अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मिरहा के लिए ब्रेकफ़ास्ट। मिरहा को ब्रेकफ़ास्ट में मैं देने वाली थी आज आम के साथ जो है दही को कॉम्बिनेशन करके देने वाली थी, क्योंकि मैं मिरहा को जो दही के साथ है कोई भी जो हमारे सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो कोई हर फ्रूट जो है ऐड करके मैंने इसको ट्राई करवाए हुए हैं सारे। और मिरहा मैंगो के साथ जो है योगर्ट बहुत मज़े के साथ खाती है। मैं इसको वीक में तकरीबन 3 दिन जो है ब्रेकफास्ट दही का ज़रूर देती हूँ, क्योंकि ये बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बस मेक श्योर ये करना है आप लोगों ने कि ठंडा नहीं देना और खट्टा नहीं देना, बस बाकी बहुत अच्छा है, हेल्दी एक डाइट है बच्चों के लिए। तो आज ऐसा हो गया कि मेरी आंख लेट खुली, मिरहा मुझसे पहले उठ गई और इसने तो उठते ही जी बस शोर इतना मचाना स्टार्ट कर दिया, रोने लग गई, क्योंकि ऑब्वियसली भूख लगी हुई होती है बच्चों को। तो फिर मैंने जल्दी से पहले इसको बना कर दिया, फिर मैंने इसके बाबा को बोला कि आप इसको बैठ के खिलाएं, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना लूँ। तो फिर मिरहा के बाबा जी बेटा यही कब से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं वॉइस ओवर कर लूँ, पर ये सो ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने कहा अब मैं वॉइस ओवर कर ही लेती हूँ, मेरे पास ही खेल रही है। तो बस फिर मैंने अब इसके बाबा के लिए ब्रेकफास्ट यहाँ पे बना रही थी। बनाने के बाद जो है अच्छा मैं ना चाय में, अक्सर लड़कियाँ मुझे मैसेज करती हैं कि आप चाय फिर फीकी पीती हैं, मुझसे इंस्टाग्राम पे लड़कियाँ पूछती हैं। तो नहीं, मैं चाय के अंदर ये जो है स्टेविया है ये डाल लेती होती हूँ, एक साशे। लाइक मैं पूरा एक कप में नहीं डालती, लाइक हम 2 कप अगर मैं बना रही हूँ ना तो मैं एक साशे डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि एक पूरा जब आप एक कप में डालते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। और इतनी ज़्यादा मीठी दरअसल फीकी चाय पी के ना तो अब जो है मीठी चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल हल्का सा मीठा हो बैलेंस सा, बस वो अच्छा लगता है। तो मैं 2 कप चाय के बना रही होती हूँ, तो फिर मैं उसके अंदर एक जो है उसका जो साशे है वो डाल लेती हूँ और बिल्कुल बैलेंस सा मीठा हो जाता है। ओके, गेस्ट आ रहे हैं, कोई काम नहीं करने दे रही, मैं ऐसे पास आके बैठ जाती हूँ, फिर खेल रही है। अगर मैं थोड़ा सा किचन में जाती हूँ तो कोई काम करने लगती हूँ तो बस रोना शुरू कर देती है। अब मैं यहाँ पे बैठी हुई ना, बैठे पता नहीं इसको क्या सुकून आता है कि बस बैठी ना मुझे देखती रहो, फिर मैं खेलूँगी। अदरवाइज़ मैं कोई काम करने लगती हूँ तो फिर ये रोने लग जाती है, मम्मा टांगों को चिपक जाती है आगे, काम नहीं करने देती है मम्मा को, कोई काम नहीं करने दे रही है मम्मा, कैसे सारे काम फिनिश करेगी। इतने क्या इतने इतने मम्मा काम कर ले मिट्टी आल बेटे, छोड़ो अम्मा मेरी, मम्मा काम कर ले। अब चार्जर ना मुंह में डाल लेना, गंदी। चलो ये मामा का दो, क्या है हैंड में, क्या है मामा का दो, मुँह में नहीं डालना, गंदी। आ जाओ इधर आके खेलो ना। ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गिर गिर के बड़े होते हैं। अच्छा मम्मा इधर बैठ गई, बस ठीक है। अब मैं बैठ गई हूँ तो अब सुकून से खेलेगी, इधर उधर निकल जाएगी। जैसे ही मैं उठ के खड़ी होती हूँ ना तो बस फिर क्या क्या कह रही हो आप क्या कह रही हो आप? मम्मा काम कैसे फिनिश करेगी? मेरा काका जब काम करने नहीं देगा मम्मा काम कैसे फिनिश करेगी? ये नहीं लेना। चलो भागो यहाँ से। बस फिर मैं उठी, हिम्मत मैंने की, मैंने कहा ऐसे तो काम नहीं ख़त्म होगा, अगर मैं इसके ऐसे ही लेके बैठी रही तो ये तो कहेगी मेरे साथ बस खेलती रहो, कोई काम ना करो। काम भी बहुत ज़्यादा थे आज करने वाले, क्योंकि आज मेरी हेल्पर भी नहीं आई थी और शाम को मेरे इन लॉज से गेस्ट भी आ रहे थे। तो बस फिर मैंने कहा कि अब मैंने इसको पास बिठाया, ये रो रही थी और कह रही थी बस मेरे साथ खेलो। फिर मैंने इसको पीछे बेड पे बिठा के ना कुछ लिपस्टिक्स मस्कारा वगैरह इसको पकड़ा देती हूँ ना, उनके साथ बहुत खुश होकर खेलती है। तो बस ये खेलने लगी तो मैं यहाँ पर ड्रेसिंग की डस्टिंग कर रही थी। ये भी बहुत मुश्किल काम है भाई, चीज़ें पड़ी हुई तो अच्छी लगती हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं, पर इसको साफ़ रखना, मेंटेन रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे हर 3-4 दिन के बाद एक एक चीज़ उठा के साफ़ करनी पड़ती है। पता नहीं मट्टी इतनी कहाँ से आती है, मुझे समझ में नहीं आती। फिर चीज़ों के ऊपर मट्टी पड़ी हो ना तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने एक साइड पे सारी मैट नेल पेंट्स रखी हुई हैं और एक साइड पे जो है थोड़ी जो शाइन वाली होती हैं वो रखी हुई हैं। लिपस्टिक्स जो है मेरा लिपस्टिक जो है मैंने मैट सारी इसमें रखी हुई हैं, बाकी जो दूसरे कुछ लिप ग्लॉस है या दूसरी लिपस्टिक्स होती हैं वो मैंने नीचे रैकर्स पे रखी हुई हैं। तो
तो बस इसी तरह से सारी चीज़ों को साफ़ कर रही थी मैं, सारी चीज़ों की डस्टिंग की। और चीज़ें मैं बड़ी सेट करके रखती हूँ, और 2-3 जब मैं तैयार हो रही होती हूँ डेली, जब आप हल्का फुल्का से रेडी हो रहे होते हैं तो मेरी चीज़ें फिर जो है ना इधर उधर हो जाती हैं। खैर मैं फिर उनको सेट करके रखती हूँ। तो बस इसी तरह से है। एक टाइम होता था ज़िंदगी में, मेरी शादी से पहले, हर शौक़ का एक वक्त होता है। तो जब मेरी शादी से पहले मेरे पास नेल पॉलिशेस का पूरा कलेक्शन होता था। इतनी कोई बेतहाशा नेल पेंट्स होती थी ना मेरे पास, हर कलर की मैट, मैंने सारी नेल पॉलिश रखी हुई थी, शाइनर वाली, ग्लिटर वाली। तो बड़ा मतलब मैं जब आज साफ़ कर रही थी ना ये चीज़ें, तो मैं सोच रही थी कि एक टाइम था, मतलब एक टाइम होता है हर चीज़ का ना। अब इन चीज़ों की चाहत नहीं, इतनी नहीं है। बस ठीक है कभी लगा लें कभी ना लगाएं, पर वो एक टाइम होता था कि मुझे होता था कि नहीं यार मेरे पास हर कलर हो, मेरे पास हर तरह की नेल पेंट हो ना। एक बंदे का आपके पास कलेक्शन होता है। तो मेरे पास मेरी कज़न्स को भी पता है जो ये देख रही होगी व्लॉग, ये नेल पॉलिश मुझे बड़ी पसंद थी। पर अब ये टाइम आ गया है कि अब नहीं, बस ठीक है, मुख्तसर से कलर हैं पड़े हुए हैं, और कभी इतना लगाने का क्रेज़ भी नहीं हुआ। पहले होता था बड़ा जी नेल्स बड़े बड़े हों और नेल पॉलिश हों। बच्चों के बाद तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। खैर मेरी तो 2-3 साल से ही जो है ना शौक़ ये कम हो गया था कि ठीक है यार, बस एक वो चाहत नहीं रहती ना। एक हर शौक़ का एक वक्त होता है, तो वो वक्त बदलता है तो फिर शौक़ भी बदल जाते हैं। तो बस फिर मैंने मिरहा को नहलाया सुलाया डस्टिंग के बाद। तो फिर मैंने उसके बाद ये वाला रूम भी सारा क्लीन किया, गेस्ट रूम में इसकी बेडशीट वगैरह चेंज की। मैंने गेस्ट ने आना था, वैसे तो ठीक थी पर फिर भी मैंने कहा चलो चेंज कर देते हैं। तो मौसम आज इस तरह से हुआ था कि बादल इतने हुए थे और बादलों के साथ हब्स थे बिल्कुल। बाहर की सारी मैंने सफाइयाँ की, झाड़ू मारे, पोछे मारी, वॉशरूम में वॉश की, सारा आज जो है मासी बनी हुई थी, मैं सारे काम किए। और अभी एंड पे मेरा किचन सारा साफ़ करने वाला रहता था। पूरा सुबह का जैसे मैंने बिखरा हुआ छोड़ा था वैसे का वैसा ही किचन सारा पड़ा हुआ था। अच्छा मेरी कोशिश होती है कि अगर तो मेरे किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो ना, मैं बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हुए हो, तो फिर मैं कहती हूँ बाकी सारे काम ख़त्म करके ना मैं सबसे एंड में जो है ना किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि किचन काफ़ी टाइम टेकिंग है। क्योंकि मैंने किचन साफ़ करते हुए मेरी रूटीन है कि मैंने डेली जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, बॉटल्स हैं, जो भी चीज़ें सारी मैंने डेली क्लीन करनी होती है, ताकि जब आप डेली किचन की सफाई साथ के साथ करते रहें तो फिर आपको एक दिन नहीं रखना पड़ता कि आज ही हमने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है ना। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ के साथ जो है किचन की सारी चीज़ें जो है मेंटेन रख लूँ। तो जिस दिन बर्तन कम हो उस दिन तो फिर मिनट लगता है, जल्दी से आपका किचन साफ़ हो जाता है सारा। जब बर्तन ज़्यादा होना तो फिर मैं बाकी सारे घर के काम ख़त्म करके मिरहा को ख़ास करके सुला के फिर मैं किचन में जाती हूँ, ताकि मैं तसल्ली से जो है सारे काम अपने ख़त्म कर सकूँ। अगर मिरहा जाग रही हो ना, वो फिर मुझे किचन में नहीं काम करने देती, वो फिर आके मेरी टांगें पकड़ के खड़ी रहेगी। फिर मुझे होता है ये गिर ना जाए, ऑब्वियसली आपको थोड़ा हिलना होता है, भाई एक जगह पे स्टिल खड़े होकर बर्तन नहीं वॉश कर सकते। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको पहले सुलाऊँ, फिर उसके बाद जो है मैं किचन तसल्ली के साथ साफ़ करूँ, क्योंकि किचन की सफाई करना है ही तसल्ली वाला काम। वैसे तो सारी मैं रात को ही मेरी आदत है, मैं साफ़ करके सोती हूँ। पर यहाँ पर सुबह मैंने नाश्ता वगैरह बनाया था तो हल्के फुल्के जो है ना छींटे ऑयल के डले हुए थे, तो फिर मैं स्प्रे करके ना इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, तो बिल्कुल चमचमाने लगता है ना। बाकी किचन की सारी चीज़ें जो है शेल्फ़ वगैरह तो ऑब्वियसली डेली आप चीज़ें हटा के साफ़ करें तो ही तसल्ली होती है। तो मैं डेली इन चीज़ों को साथ ही साथ हटा के साफ़ करती हूँ। और जो ऑयल बॉटल्स वगैरह होती हैं उनको भी डेली साथ के साथ कपड़ा लगता रहे ना, तो फिर उनको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत जल्दी नहीं पड़ती। उसके बाद सारा मैंने किचन वगैरह साफ़ किया, बर्तन मैंने अब ड्राई होने के लिए रख दिए थे। जैसे ड्राई हो जाएंगे, रैक पे रखे हुए थे, तो फिर मैं इनको लगा दूँगी। फिर मैंने गोश्त मेल्ट होने के लिए रखा। पीछे जाने पीछे हो जाओ, नीचे दादी पीछे हो जाओ, पीछे इसमें नहीं होना पीछे। हाँ रोटी खा रही हो, बाबा दे रहे हैं सबर। इसके मुंह में डाले ना थोड़ी सालन लगा के। अच्छे बैठ जाओ। उसके बाद घर की कुछ चीज़ें ख़त्म थी। अच्छा ये वाली जो है स्टेविया जो है यूज़ करती हूँ, जिनका मैंने जिक्र किया था अभी आप लोगों के साथ। बाकी कुछ मसाले ख़त्म थे, टिक्का था, चपली मसाला था, ये वो इस तरह की चीज़ें जो थी ख़त्म थी, तो वो फिर नकाश लेकर आए थे, तो मैंने जो है वो सारी बॉक्स में से निकाली। ये रोस्टेड पीनट्स होते हैं, बड़े मज़े के होते हैं, ये भी पास्ता वगैरह थे। और ये जी मैंने राइस नूडल्स मंगवाए थे और उसके साथ टमाटो सॉस। और ये शान की जो आलू बुखारे वाली चटनी है ना, ये तो इतनी कोई लजीज़ है ना, मैं कह रही हूँ
हमारे घर में तो ये ख़त्म नहीं होती। हालांकि वैसे हम बड़ी डाइट वाले बनते हैं, पर वो चटनी जो है ना वो बहुत मज़े की लगती है। लाइक किसी चीज़ के साथ आप खाएं ना, लाइक मैं मेरा को भी अब लगा के दे देती होती हूँ ना ब्रेड के ऊपर, तो वो भी बड़े मज़े के साथ खाती है। बड़ा अच्छा सा फ्लेवर है, खट्टा मीठा सा। फिर उसके बाद मेहमान पहुँच गए, फिर पानी शानी पिलाया उन सबको। फिर मैंने चाय बनने के लिए रखी, कहते जब हम लोगों ने चाय पीनी है। मेरा कहाँ लेके जा रही है उसको? जी दे रही है। अच्छा मतलब है मेरा, पीछे तो हटो, मम्मा को तो जाने दो। एक्चुअली आओ जो पीछे आओ। बिस्मिल्लाह। मेरा कोई बात नहीं उठो। क्या कर रही हो? बस फिर शाम हो गई थी तो बड़ी प्यारी सी हवा चल रही थी और मौसम बड़ा बेहतरीन हो गया था। तो फिर हम लोग लॉन में आके बैठ गए। मेरा अपनी पप्पो के साथ मस्तियाँ कर रही थी और गर्मी भी वैसे हल्की हल्की थी, पर यह है कि ठीक था मौसम। ये है कि बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह नहीं आ रहा था बाहर, ठीक था मौसम। तो यहाँ पर बस हम लोग बैठे बातें कर रहे थे और इनके साथ खेल रहे थे और बच्चों के साथ तो माशाल्लाह वैसे ही बड़ी रौनक होती है। तो बस फिर रात का हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि हम लोग कहीं डिनर बाहर करके आएंगे। तो फिर बस नकाश वाले आ गए, तो फिर हम लोग बाहर डिनर करने के लिए सब तैयार श्यार हुए। मेरा अपने बाबा के साथ आगे बैठी हुई है। इसको इतना होता है कि बस मैंने आगे ही बैठना है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो मैं कहती हूँ कि ये भाई सबसे पहले गाड़ी चलानी सीखेगी। बस फिर हम लोग पहुँचे तो हम लोग आउटडोर में बैठ गए थे। इंडोर में बच्चे हमारे घबरा जाते हैं, पता नहीं इनको तो वैसे भी होता है कि हमें रूम से बाहर निकालो और बाहर खुले में लेके जाओ ना, तो इसलिए बस फिर हम लोग ज़्यादा आउटडोर में ही बैठ जाते हैं। बच्चे ये है कि इर्द गिर्द देख रहे होते हैं, बच्चों को देख रहे होते हैं तो खुश होते हैं। ये क्या ये क्या गिव मी अ हैंड, गिव मी अ हैंड, गिव मी अ हैंड। ये क्या ये क्या कर रही हो? क्या कर रहा है मेरा बेटा? लुक एट मी। उसके बाद हमारा खाना आ गया। हमने खाने में चाउमीन ऑर्डर किया था, साथ में थी चिकन अचारी बोटी थी और चिकन मलाई बोटी थी, और साथ में हम लोगों ने वाइट मटन किया हुआ था। बस फिर खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद फिर हम लोग मेरा को जो है झूले वगैरह दिए। स्लाइड पे भी तो बहुत छोटी है, खैर फिर भी इसकी फुफ्फो लगी हुई थी इसको झूले देने के लिए। तो ये इतना खुश हो रही थी ना, पहले तो मैं डर रही थी कि कहीं ये गिर ना जाए, पर फिर मैंने इसको जो है इस तरह ऊपर बिठा के नीचे की तरफ छोड़ा ना एक दो बार, तो ये देखते बड़ा एंजॉय कर रही थी, इतना खुश हो रही थी। फिर मैंने खुद इसको इस तरह झूले दिए एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। Don't touch. Open your mouth. Yay, tasty. Mira, you like it? Don't touch. Open your mouth. You like it? You like it? Oh माँ सच्ची। हेलो। टेस्टी। You like it? माँ सदके। बस उसके बाद फिर हम लोगों ने बस थोड़ा बहुत ऐसे ही सैर सपाटा किया और फिर हम लोग घर वापस आ गए। घर वापस आते ही सब कहते हैं कि चाय पीनी है, क्योंकि वहाँ पे कुल्फियाँ खा ली थी, चाय किसी ने पी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली थी साथ। तो फिर थोड़ी देर बैठे आकर चेंज वगैरह करवाया, बच्चों को सुलाया, फिर मैंने चाय बना के सबको दी। और ये सुबह को सैंडविचेस बनाने थे, उसके लिए मैंने चिकन और अंडे वगैरह बॉईल करके पहले ही रख दिए। और यहाँ पर मेरा स्टोव अगेन गंदा हो गया था। अब मैंने कहा मैं सुबह ही साफ़ करूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी। बर्तन वगैरह वॉश किए थे चाय वाले, और उसके बाद मेरा को सुलाया। सुलाने के बाद फिर मैंने कहा चूल्हा सुबह साफ़ होगा, क्योंकि अभी हिम्मत नहीं हो रही थी, दिल कर रहा था बस सो जाऊँ। बस फिर हम लोग सो गए। आज का दिन यहीं पे ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।